हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, तबीयत खराब होने के कारण रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाते थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आप सबको मिलेगा। आज हम इस क्लास में क्रांतिकारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो कहाँ ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है दोस्तों? इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो बोस जी के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस थे। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो खुद से मौत को गले चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को सन 1931 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उन्हें से अन्य 2 नाम थे। तो अन्य 2 नाम कौन थे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो कौन था जो सदस्य नहीं था? वह थे नाना साहेब। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन डाइस में किया था। तो यह कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने कमला लिखा था? बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉर्ड्स की हत्या की थी? तो किसकी बदला लेने के लिए? यह लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सॉर्ड्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी के ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? तो उसका नाम क्या दिया? शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? उस दुकान का नाम बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड थी। अगला प्रश्न, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक थी। अगला प्रश्न, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? तो यह वामपंथी से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की?
तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो पक्षधर का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु डाय षड्यंत्र केस में आरोपित थे। तो ये आरोपी लाहौर षड्यंत्र केस के आरोपी थे। अगला प्रश्न, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? तो यह धावा चटगांव में बोला था। अगला प्रश्न, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला था? तो यह धावा चिटगांव में बोला गया था। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी समूह शामिल था? तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारियों का समूह शामिल था। अगला प्रश्न, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो ब्रिटिश गवर्नर पर बीना दास के द्वारा गोली चलाई गई थी। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो इसके सह संस्थापक कौन थे दोस्तों? गदर पार्टी के सह संस्थापक बताइए दोस्तों। यह लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो शिविर की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो किसका नहीं था? भगत सिंह का नहीं था। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो उनको फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में दी गई थी। अगला प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड रिपब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो स्मोक बम को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। अगला प्रश्न, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो विदेश में युगांतर पत्रिका प्रकाशित नहीं हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में श्री अरबिंदो घोष शामिल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के विचारकों में से एक था? तो कौन है? उनके विचारों में से एक है दोस्तों, यह है अशफाक उल्लाह खान है। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो इसमें किस संगठन से जुड़े हैं दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में पहले राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंभ डाइस से हुआ था, तो इसका आरंभ बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? इसका नारा
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? तो यह किन भारतीय राज्य से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? यह मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, राजनीति स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो इस कथन को अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? इसका हिस्सा युवा पार्टी नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस से कौन संबंधित नहीं है? वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, यह संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? यह घटना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 ईस्वी में चुना गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भारत के लौह पुरुष से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी? इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है? तो यह वल्लभ भाई झावेकर भाई पटेल को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पंजाब केसरी भी कहा जाता है? तो पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। अगला प्रश्न, 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डायस द्वारा होम रूलिंग की स्थापना की गई थी। तो होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अब हम उदारवादी उग्रवादी कांग्रेस से संबंधित रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डायस द्वारा आयोजित की गई थी। तो यह किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो पुणे में यह विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डायस में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके संस्थापक श्री राजगोपालचारी थे।
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, सन 22 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी दोस्तों, बताइएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, कौन भारत में बिस्मार्क के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, 3 राष्ट्रीय नेता एक साथ लाल बाल पाल कहलाएं, विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो कौन है जो गलत है? वह है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप मिशन और लॉर्ड बेबल के साथ बातचीत की थी? तो लॉर्ड बेबल के साथ बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की थी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में हुए डायस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी का नेता नहीं थे? इस चरमपंथी के नेता कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से शस्त्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो इनका विभाजन सूरत शस्त्र में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? यह वकालत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? यह 1929 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डाइस के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो यह मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथियों दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डाइस ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीतिक में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? CR दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया है? तो इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया है। अगला प्रश्न, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता था। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? यह विरोध साइमन कमीशन के तहत हुई थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की
और उसको अपनी किताब प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, कामागटमारू घटना डाय से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय पिंगली वैकेया को दिया जाता है। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? आजाद हिंद अस्थायी सरकार की घोषणा का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भगत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 2 दलों में विभाजन 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो अमेरिका के तट पर क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया था। अगला प्रश्न, 1913 में भारत की गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था और इसकी मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में थी। अगला प्रश्न, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। अगला प्रश्न, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो किसने की थी? अनुशीलन समिति वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढीलो शहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। उस राजनीतिक दल का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक के सदस्यों में से CR दास थे। अगला प्रश्न, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो इसके नेता कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा मेरे दोस्तों।